हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हरिहर सर इंग्लिश वाले। क्लास 12 के बच्चों के लिए मैं लेकर के आया हूँ क्लास 12 इंग्लिश कोर। पिछले साल मीन्स 2024 में जो परीक्षा हुआ था उसका हमने क्वेश्चन पेपर ले आया है और मैं इसको अभी सॉल्व करने जा रहा हूँ। अब प्रश्न ये है कि सर इससे हम लोगों को क्या फ़ायदा होगा। आपको ये फ़ायदा होगा कि आप जान पाएंगे कि किस तरह से क्वेश्चन पूछता है, पैटर्न क्या होता है, किस प्रकार से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और कहाँ पे कितने नंबर का क्या क्या पूछता है, वो सारी चीज़ें आपका क्लियर हो जाएगा। कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से तैयार होकर के हमको परीक्षा के लिए जाना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर इस चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपके लिए कितना फ्रूटफुल साबित हुआ। तो चलिए देखते हैं। ये पिछले साल का है, 2024 का है ये। तो इस तरह से आपका पहले तो रहेगा 1 to 30 क्वेश्चंस, बहुविकल्पीय प्रकार के क्वेश्चंस रहेंगे 1 से 30। इसको आपको सॉल्व करना है और ये क्वेश्चन पेपर रहेगा। आंसर पेपर आपका अलग से रहेगा, उसमें आप 1 2 3 4 5 30 तक करके 30 तक करने के बाद डैश देंगे और उसके बाद आप आंसर उसमें लिखेंगे। या तो ABCD लिखिएगा या फिर आप आंसर भी लिख सकते हैं उसमें। तो चलिए देखिए क्या कहता है। हो सकता है कुछ क्वेश्चंस ये जो है ये इस बार भी पूछ दे, आपका 2025 में भी पूछ दे, या कैसे पूछता है वो आप लोग समझ पाइएगा। पहला क्वेश्चन क्या है, इन नोटिस राइटिंग द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन इज प्लेस्ड। नोटिस राइटिंग जो होता है उसमें जो ऑर्गेनाइजेशन होता है या इंस्टीट्यूशन होता है उसका नाम कहां पे रहता है, तो एट द टॉप। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका इन लेटर टू एडिटर। लेटर टू द एडिटर जो है उसमें सैल्यूटेशन इज रिटेन जस्ट आफ्टर। उसमें जो सैल्यूटेशन लिखते हैं, सर, रिस्पेक्टेड सर, मैडम, जो भी लिखते हैं वो सैल्यूटेशन लिखते हैं किसके बाद, कहता है रिटेन जस्ट आफ्टर। किसके बाद लिखते हैं, तो सब्जेक्ट के बाद लिखते हैं। सब्जेक्ट लिखने के बाद एक लाइन छोड़ते हैं, फिर सर लिखते हैं या मैडम लिखते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए आगे देखते हैं। आगे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि व्हाट इज द करेक्ट वे टू राइट द सब्सक्रिप्शन इन अ फॉर्मल लेटर। सब्सक्रिप्शन जो हम फॉर्मल लेटर में लिखते हैं, सबसे अंत में जो लिखते हैं फॉर्मल लेटर में, वो सबसे अच्छा क्या होगा, तो सबसे अच्छा होगा योर्स ट्रूली। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। अब प्रश्न है कि सर ये भी सेम है, ये भी, तो ये सही क्यों हुआ, इसलिए क्योंकि ये टी जो है ना वो कैपिटल है, कैपिटल में नहीं होगा। राइट आंसर होगा योर्स ट्रूली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 इन रिपोर्ट राइटिंग द लैंग्वेज यूज्ड शुड बी। रिपोर्ट राइटिंग जो है उसमें जो लैंग्वेज होना चाहिए वो अनक्लियर नहीं होना चाहिए, एम्बिगस भी नहीं होगा, इसलिए क्योंकि इसका मतलब होता है अस्पष्ट। ये भी नहीं होगा तो लाउड होना चाहिए, मतलब स्पष्ट होना चाहिए, स्पष्ट पता चलना चाहिए किस बारे में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है, थोड़ा सा मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूं इसलिए क्योंकि कल आर्ट्स वालों का परीक्षा है और ये आर्ट्स का ही है, तो इसलिए मैं जल्दी से थोड़ा सा बता रहा हूं। ये साइंस वाले बच्चे भी देख सकते हैं क्योंकि उनका भी क्वेश्चन इसी तरह से रहेगा। अगर वो मिलेगा तो मैं कल उसको भी बनाऊंगा। चलिए अब आपका क्वेश्चन नंबर 1 to 5 हो गया राइटिंग स्किल से। 1 to 4 4 क्वेश्चन राइटिंग स्किल से रहेगा, लेटर रिपोर्ट राइटिंग जिससे भी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 से 7 मतलब 3 क्वेश्चन आपका पोयम से रहेगा। देख लीजिए इस तरह का एक पोयम रहेगा। आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, डोज ओपन माउथ, हर फेस असेन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स एंड रियलाइज्ड विद पेन दैट शी वाज एज ओल्ड एज। ये पोयम आपका रहेगा और इस पोयम से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछेगा। क्वेश्चन कैसे पूछेगा ये देखिए। माई मदर एट 66 वाला पोयम है। क्वेश्चन पूछेगा नेम द पोयम ऑफ द गिवन लाइन्स इज। नेम ऑफ द पोयम, पोयम का नाम बताइए जिसमें ये लाइन्स दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, माई मदर एट 66। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है द पोएट्स मदर इज डिस्क्राइब्ड एज ओपन माउथ बिकॉज। पोएट्स की मदर जो है ना वो ओपन माउथ डिस्क्राइब किया गया। क्यों ऐसा दिखाया गया, इसलिए क्योंकि वो डोजिंग कर रही है, वो ऊँघ रही है और वो इंडिकेट करता है कि उनका उम्र बहुत ज़्यादा हो गया, तब लोग ज़्यादा ऊँघते हैं, जमाई लेना जैसे होता है ना। इन द गिवन एक्सट्रैक्ट द फ्रेज रियलाइज्ड विद पेन इंडिकेट्स द पोएट्स। कहता है इस एक्सट्रैक्ट में जो लिया गया है पोयम से, उसमें रियलाइज्ड विद पेन जो है ना, ये जो है ये क्या इंडिकेट करता है, तो ये इंडिकेट करता है पोएट की एंग्जाइटी को। इसलिए एंग्जाइटी को इंडिकेट करता है
क्योंकि उनकी माँ जो है, वो पोएट जो है ना, वो बहुत चिंतित है अपनी माँ की बढ़ती उम्र को रियलाइज करके कि वो अब ज़्यादा नहीं बचेंगी। नेक्स्ट अब आगे देखते हैं हम लोग। अकॉर्डिंग टू द पोएट द लाइन ऑफ ब्यूटी, सॉरी द थिंग ऑफ ब्यूटी इज। अब हम लोग आ जाते हैं नॉर्मल, वो 5, 6, 7 पोएम से था 3 क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द पोएट के अनुसार द थिंग ऑफ ब्यूटी इज, पोएट के अनुसार अ थिंग ऑफ ब्यूटी पढ़ेंगे, जॉन किट्स का पोएम पढ़े होंगे आपको। तो कहता है एक सुंदर वस्तु क्या देती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अ जॉय फॉर एवर। अ जॉय फॉर एवर देती है, हमेशा आनंद देती है, खुशी देती है। अगला है द स्टोरी द लास्ट लेसन हाईलाइट्स विच ह्यूमन टेंडेंसी। कहता है किस प्रवृत्ति को दिखाता है। द स्टोरी द लास्ट लेसन जो है ना, वो हाईलाइट्स करता है मनुष्य की किस टेंडेंसी को। तो किस टेंडेंसी को दिखाता है, वो जो बच्चा रहता है वो बोलता है कल पूरा करेंगे होमवर्क, कल पूरा करेंगे। तो टाल मटोल वाली जो प्रवृत्ति है, टाल मटोल, उसकी इंग्लिश होती है प्रोक्रास्टिनेशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, आज का काम कल करेंगे, कल का काम परसों करेंगे, ये जो प्रवृत्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, हु इज मिस्टर लैम्ब, कौन है। तो भाई एक ओल्ड मैन है जिसका एक पैर जो है वो टीने का है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है हु गिव्स अस एन इनसाइट इनटू द वर्ल्ड्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री। वर्ल्ड का जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री है उसका दृश्य, उसका जो इनसाइड स्टोरी है वो किस में झलकता है, किस में हम लोग देखते हैं। कहता है हु गिव्स अस एन इनसाइट इनटू द वर्ल्ड्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री। तो द स्टडी ऑफ अंटार्कटिका कंटिनेंट, अंटार्कटिका कंटिनेंट जो है, महाद्वीप जो है, वो हमें इसका झलक दिखाता है। हु इज द ऑथर ऑफ इंडिगो, का जो ऑथर है वो कौन है, तो लुइस फिशर है। इन्होंने महात्मा गांधी पर एक बुक भी लिखा हुआ है, उसी का एक छोटा सा हिस्सा लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड रोजर्स मदर डिसाइड फाइनली। रोजर्स की जो माँ है वो अंततः क्या डिसाइड करती है। रोजर अस्कंक की कहानी आपने पढ़ा होगा, ये चैप्टर शुड विजार्ड हिट मम्मी से लिया गया है। तो कहता है टू टेक हिम बैक टू ऑफुल विजार्ड एंड गेट हिज स्मेल बैक। कहता है कि राइट आंसर हो जाएगा ए, वो फाइनली डिसाइड करता है कि भाई तुम जाओ वहाँ पे, चलो लेकर चलते हैं जादूगर के पास, और तुम्हारा जो पुराना वाला स्मेल है वो मुझे रिटर्न चाहिए, पुराना वाला स्मेल चाहिए मुझे, बदबू, क्योंकि हमारी पहचान उसी से होती है। अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज द नेम ऑफ द स्कूल वेयर जितकाला शाह स्टडीड। कौन सा स्कूल में जितकाला शाह ने स्टडी किया था। तो कार्लिल्स इंडियन स्कूल हो जाएगा इसका राइट आंसर, ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू द सेलिब्रिटीज फील इम्प्रेस्ड मोस्ट ऑफन। बार बार सेलिब्रिटीज जो है वो इम्प्रेस क्यों फील करता है, इसलिए क्योंकि क्वेश्चंस, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन से अटैक किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बिकॉज क्वेश्चन अटैक ड्यूरिंग इंटरव्यूज, क्योंकि क्वेश्चन से उन लोग पर बहुत ज़्यादा अटैक होता है। इसका राइट आंसर यही होगा बिकॉज ऑफ इंटरव्यूअर्स जेस्चर, ये होगा नहीं बिकॉज ऑफ इंटरव्यूअर्स अपीयरेंस नहीं। तो चूंकि बहुत तरह का क्वेश्चंस पूछा जाता है तो इससे वो लोग अनकंफर्टेबल फील करते हैं। कहता है रैग पिकर्स हैव नो आइडेंटिटी बट दे हैव। कहता है रैग पिकर्स जो है उनकी कोई पहचान नहीं है, लेकिन उन लोगों के पास राशन कार्ड है जिससे उनको भोजन मिल जाता है फ्री में। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेन एवर टेरर स्ट्रक अगेन डॉगलस वुड स्टार्ट। जब भी टेरर उसको फिर आता, या फिर एक बार आया भी था, और कहता है जब भी वो आता है तो डॉगलस क्या करता था। तो डॉगलस ने क्या करता था, तो टॉकिंग टू टेरर। वेन एवर टेरर स्ट्रक अगेन, है ना, डॉगलस वुड स्टार्ट टॉकिंग टू टेरर, उससे बात करने लगता था। कहता था क्या अब फिर डराना चाह रहे हो क्या, अब हम डरने वाले नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है वेयर डू दियर लाइट्स स्लाइल टर्न। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, इन देयर क्रैम्ड हॉल्स, इन देयर क्रैम्ड हॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लियर रील्स आर द। क्लियर रील्स जो है वो क्या है, तो स्ट्रीम्स ऑफ क्लियर वाटर। राइट आंसर हो जाएगा बी, स्ट्रीम्स ऑफ क्लियर वाटर। फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स मीन्स, फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स का मतलब क्या होता है, मतलब सपने से भरा, अच्छे सपनों से भरा। फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स मतलब सपने जो मधुर हो, मीठे हो, इसका मतलब प्लीजेंट एंड पीसफुल स्लीप, एकदम आनंदमय और शांति भरा नींद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 डेजिन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन मीन्स। इसका क्या मतलब है। डेजिन्स का मतलब होता है निवासी, तो इसका मतलब हो जाएगा रेसिडेंट्स ऑफ फॉरेस्ट, मतलब कहाँ के निवासी, ग्रीन वर्ल्ड का, हरियाली वाली दुनिया का। तो जंगल, हरियाली रहता ही है जंगल में। नेक्स्ट है हु वांटेड टू फील द
मनी एट हैंड एंड फ्रॉम होम। कहता हु वांटेड टू फील मनी, हाथ में पैसे महसूस करना चाहता था, है ना ये। और किससे चाहता, कौन चाहता था हाथ में पैसा महसूस करना, और किससे चाहता था? तो गांव के लोग चाहते थे, शहर वाले लोगों से। गांव के लोग चाहते थे कि भाई मेरे हाथ में पैसा हो, और पैसा कौन दे? शहर वाले। किसके एवज में? उनका सामान खरीदे और सामान का पैसा दे। कहता है अकॉर्डिंग टू द पोएट वार्स दैट आर फाउट हैव नो। कहता है पोएट्स के अनुसार युद्ध जो लड़ा जाता है उसमें क्या होता है? नो सर्वाइवर्स, उसमें बचते नहीं है लोग, उसमें लोग मरते हैं, बल्कि मरा हुआ व्यक्ति कोई जीवित नहीं होता, या फिर सर्वाइवर्स कोई नहीं होता है, जीवित नहीं होता, लोग सभी मरते हैं। इसलिए वार अच्छी चीज नहीं है, युद्ध किन्हीं के लिए भी अच्छी चीज नहीं है। हाउ डज अम्बर्टो इको फाइंड सो मच टाइम टू राइट सो मच? इतना ज़्यादा लिखने का समय अम्बर्टो इको को कैसे मिलता है? तो भाई इसलिए मिलता है क्योंकि वो जो समय है, किसी का इंतजार कर रहा हो, या फिर ब्रेक टाइम हो, या फिर जो भी एक्स्ट्रा टाइम है उसका वो यूज़ करता था, कुछ ना कुछ काम करता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, व्हाई डज डेयरी बिगिन टू वीप इन द एंड? अंत में वो क्यों, एंड में क्यों वीप करने लगता है, रोने लगता है डेयरी? इसलिए क्योंकि जब वो घर से पुनः लौट के आता है तब तक मिस्टर लैम जो है वो पेड़ से गिर जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है, इसीलिए। नेक्स्ट है बामास ब्रदर वाज आस्क्ड बाय द लैंडलॉर्ड्स मैन। लैंडलॉर्ड के जो लोग थे उनके द्वारा बामा से क्या पूछा गया? तो सिर्फ उसका एड्रेस पूछा गया। उसके एड्रेस पूछ करके ही पता कर लिए कि वो कौन सी जाति के हैं, क्योंकि वो जमाना था, वो समय था अनटचेबिलिटी का। चलिए, हाउ ओल्ड वॉज द प्रिंस व्हेन ही रिडिक्यूल्ड द एस्ट्रोलॉजर? जब एस्ट्रोलॉजर ज्योतिषी का मजाक उड़ाया, जब बोला कि भाई जन्म जो लिया उसको तो एक दिन मरना ही है, इसमें भविष्यवाणी क्या है, तब उसकी उम्र कितनी थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, 10 डेज था उसमें उसका उम्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज रिटन द पोएम कीपिंग क्वाइट? जो पोएम है वो किन्होंने लिखा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, पेब्लो नेरुदा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 है व्हाई डिड एम हेमेल ब्लेम हिमसेल्फ? एम हेमेल जो समझा रहा है तो वो खुद पर भी ब्लेम कर रहा है कि भाई मैं भी दोषी हूं अगर आपने नहीं सीख पाया तो। वो इसलिए क्योंकि बोलता है हम तुमको छुट्टी दे देते थे, गिविंग स्टूडेंट्स हॉलीडे, छुट्टी दे देते थे कि जाओ तुम खेलो, मछली पकड़ने जाओ, पानी पटाने जाओ, तो ये सब चीज़ को लेकर के छुट्टी दे देते, तो मैं भी उसमें दोषी हूँ। अगला है व्हाट फोर्सेस चिल्ड्रेन टू लिव इन अ लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन? शोषण की दुनिया में बच्चे जी रहे हैं, बच्चों का शोषण हो रहा है। तो किस कारण से ऐसा हो रहा है? गरीबी के कारण से, क्योंकि जब बच्चों को एजुकेशन मिलना चाहिए नहीं मिल रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण है पॉवर्टी। तो ये 1 to 30 जो क्वेश्चन आपका रहेगा वो रहेगा आपका MCQ, 4 ऑप्शंस रहेगा, उसका आंसर आपको लिखना रहेगा। क्लास 12 के बच्चों में आपको बता दूं कि अब बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है। आप 80, 85, 90 नंबर ला सकते हो आसानी से, क्योंकि अब ज़्यादा आपको लिखना नहीं रहता है। सिर्फ लेटर, रिपोर्ट, राइटिंग, आर्टिकल, नोटिस बढ़िया कर लीजिए, आपको बहुत मार्क्स मिल जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 31 से 38 जो होगा वो आपका होगा पैसेज। आप पैसेज में पढ़ते जाइए, स्टडीज सर्व फॉर डिलाइट फॉर, ये जो है ना ये पैसेज आप पढ़िएगा। पैसेज पढ़ने के बाद आपका 31 से 38 क्वेश्चंस रहेगा। ये एंटोनिम्स वगैरह छोड़ दीजिएगा, ये सब क्वेश्चन का आंसर आप लिख लीजिएगा। को नहीं समझ में आता है तो आप जब पैसेज जब पढ़िएगा तो पढ़िएगा व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ स्टडी। तो जैसे आप यहाँ आइएगा व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ स्टडी, तो यहाँ पे जैसे 2-4 लाइन पढ़िएगा आपको समझ में आ जाएगा कि पढ़ाई का जो पर्पस है, उद्देश्य है, वो क्या। क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द मेन यूज ऑफ स्टडी एज एन ऑर्नामेंट? गहना के रूप में पढ़ाई का क्या यूज है, मेन यूज क्या है। तो इस तरह का जो भी क्वेश्चन है, व्हाट मार्क्स द ह्यूमर ऑफ अ स्कॉलर, तो इस तरह का क्वेश्चन जो है उसका आंसर आपका पैसेज में रहेगा, वो आप कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए सेक्शन बी आएगा आपका। इसमें क्या है कि आपको 150 शब्दों में आंसर देना है। प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो 3 नंबर का रहेगा। क्वेश्चन 8 रहेगा, आपको आंसर देना रहेगा सिर्फ 6 का। तो इस तरह क्वेश्चन रहेगा हु वाज द क्रॉफ्टर, कौन था और उन्होंने उस पेडलर को बड़ा दिल से अपने यहाँ स्वागत क्यों किया? वही क्योंकि अकेला था, उसका कोई नहीं था। उसके बाद कहते हैं हु वाज जेबी कृपालनी, कौन था और हाउ डिड ही हेल्प, गांधी जी को कैसे उन्होंने मदद किया। तो ये सारा जो अब स्टोरी में पढ़े रहेंगे, कौन था तो जान ही रहे प्रोफेसर था। वो गांधी जी का स्वागत रेलवे स्टेशन पे आने के बाद बहुत अच्छा से किया, इन्फॉर्मेशन भी दिया चंपारण के बारे में।
इस तरह का आपको क्वेश्चन का आंसर लिखना रहेगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द थिंकिंग ऑफ मिस्टर लैम्ब एंड मिस्टर डेरी के सोच में क्या अंतर है, एक पॉजिटिव सोचता है, एक नेगेटिव सोचता है। सोफी कौन है और व्हाट थिंग्स डज शी ड्रीम ऑफ बिकमिंग, क्या चीज बनने का वो सोचती हैं। व्हाट डू द पीपल ऑफ रोड साइड स्टैंड वांट फ्रॉम द सिटी ड्वेलर्स, शहर के रहने वाले लोगों से गांव वाले लोग जो हैं वो क्या चाहते हैं, जो रोड साइड स्टैंड बनाए हुए हैं तो चाहते हैं कि वे मेरे सामान खरीदे और उसके एवज में कुछ पैसा दे। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसका आंसर आपको लिखना रहेगा, क्योंकि इसमें लिखने का पॉसिबिलिटी नहीं है। नेक्स्ट फिर मैं कभी वीडियो बनाऊंगा नेक्स्ट ईयर के बच्चों के लिए तो मैं आंसर के साथ बना दूंगा। फिर कहता है व्हाट आर द थिंग्स ऑफ ब्यूटी, वो सुंदर चीजें क्या है दैट हेल्प अस ड्यूरिंग डार्क टाइम्स, बुरे समय में वो हमें रिलैक्सेशन देता है। तो वो सारी सुंदर चीजें क्या है, तो उसमें आप देखेंगे सूरज है, चंद्रमा है, फुल ऑफ नींद जो पूरे सपने से भरे हो। हु वाज रोजर स्कंक, कौन था, व्हाट वाज हिज मेन प्रॉब्लम, क्या था, तो उसका मेन प्रॉब्लम यही था कि बदबू दे रहा था, लोग उसके साथ नहीं खेलते थे, अन्य जो छोटे छोटे जीव थे। हाउ डिड डेरीज लाइफ चेंज आफ्टर मीटिंग, मिस्टर लैम्ब से मिलने के बाद डेरी का लाइफ कैसे एक बड़ा परिवर्तन आ गया। ये आपका हो गया 8 क्वेश्चन, 6 लिखना रहेगा, 3-3 नंबर का बुक से रहेगा। अब ये 47 से 52 क्वेश्चन जो रहेगा 6 में 4 क्वेश्चन लिखना रहेगा। ये रहेगा आपका राइटिंग स्किल से 20 नंबर का ये रहेगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 5 क्वेश्चन 5-5 नंबर का रहेगा, 4 क्वेश्चन 5-5 नंबर का 20 नंबर। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, आप स्पोर्ट्स सेक्रेटरी हो, लालवानी पब्लिक स्कूल उदयपुर, ड्राफ्ट अ नोटिस लिखने बोल रहा है, आस्किंग द स्टूडेंट टू गिव देयर नेम्स फॉर पार्टिसिपेट इन वेरियस इवेंट्स टू बी हेल्ड ऑन द एनुअल स्पोर्ट्स डे ऑफ योर स्कूल। यू आर ललिता या ललित। कितना मस्त है, आपको ऊपर में हेडिंग बनाना है, फिर कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है, क्या कर रहा है, कब कहाँ टाइम दे करके। दोज हु आर इंटरेस्टेड, हमने नोटिस वीडियो बनाया है और डाला भी है। नोटिस लिखने बोल रहा है ये। फिर अगला क्वेश्चन में क्या लिखने बोल रहा है, राइट अ लेटर टू द एडिटर के पास लिखने बोल रहा है। नेशनल डेली डिस्कसिंग अबाउट द हेल्थ फैसिलिटीज ऑफ आवर सिटी एंड द इम्प्रूवमेंट्स नीडेड, और जो इम्प्रूवमेंट की जरूरत है और जो फैसिलिटीज है उस पर लिखना है, लेटर टू द एडिटर के पास कोविड-19 के दौरान। चलिए अगला क्वेश्चन जो है वो किस पर है, यहां से पता चलेगा, रिपोर्ट है। रिपोर्ट लिखना बोल रहा है किस पर, आप मानव है, मानवी है, डीपीएस बोकारो के स्टूडेंट है। रिसेंटली योगा एंड मेडिटेशन का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था आपके स्कूल में मेंटल हेल्थ के लिए स्टूडेंट्स का, इसीलिए उस पर आप एक रिपोर्ट बनाइए। अगला क्वेश्चन है, यू हैव रिसीव्ड ट्रेनिंग, आपने को ट्रेनिंग मिला है फर्स्ट एड एज अ मेंबर ऑफ रेड क्रॉस सोसाइटी अरेंज्ड बाय योर स्कूल के द्वारा जो अरेंज किया गया था। एक रिपोर्ट बनाइए जो आपके स्कूल मैगजीन में ये होगा कि आपका उसमें क्या अनुभव रहा, ट्रेनिंग में क्या क्या सीखे, उसके बारे में पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आई वॉन्ट टू बी इन लाइफ, यू आर ये। एवरी टीनेजर हैज अ ड्रीम, हर एक बच्चे का एक सपना होता है टीनेजर का, टू अचीव समथिंग इन लाइफ, जीवन में कुछ प्राप्त करने के लिए। व्हाट दे आर गोइंग टू बिकम टुमारो डिपेंड्स ऑन व्हाट योर यूथ ड्रीम टुडे, क्या आज जो आप ड्रीम कर रहे हैं वो अब कल। तो उस पर एक आर्टिकल लिखने बोल रहा है कि आप अपने जीवन में क्या बनना चाहते हो, ये आर्टिकल हो गया। और फिर एक और जो है ये आपका लेटर हो गया। तो लेटर 2 पूछा है, कहता है यू आर द यूथ सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ ब्लड डोनेशन कैंप फॉर अ नोबल काउज, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड डिस्क्राइबिंग दिस एज अ सोशल वर्क फॉर मैनकाइंड। तो ये जो हो गया ये आपका लेटर पूछा हुआ है, अपने फ्रेंड को लेटर लिखना है बताते हुए कि भाई ये जो हमारा ब्लड डोनेशन कैंप जो हुआ था, ऑर्गेनाइज हुआ है, उसके बारे में क्या क्या उसमें हुआ, वो कैसे लोगों को मदद करेंगे। तो ये पिछले साल का क्वेश्चन था 2024 का, एक बार बढ़िया से देख लीजिएगा वीडियो को, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन किस तरह से और कहां से कितने नंबर का पूछता है। आप सभी को गुड नाइट और फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।